अस्सलाम वालेकुम। सेनेट इलेक्शन 2021 की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं आपके साथ महानूर अरशद। अभी आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिससे एक इंसाफ हमें नजर आ रहा है। और ये बताया कि ये जुबैर साहब हुआ क्या है? हालांकि वोट आपके कम थे, जीत आपके, क्या कोई जिस तरह आप कोशिश करते रहे उस तरह की कोशिश? अच्छा, इसी के सवाल मिलता जुलता सवाल है, क्या पैसे ने काम किया है या अरकान ने ज़मीर पे वोट दिया है? ज़मीर पर वोट दिया। पैसे किसके पास हैं? आप सेनेटर्स की लिस्ट उठा लें, सारे अरबपति उनके साथ बैठे हुए थे, तो पैसे हमारे पास कौन से थे? हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे थे? स्टेट की पावर उनके पास, प्रिविलेजेस उनके पास, पर्क्स उनके पास, वजारतें उनके पास, कमिटमेंट्स वो दे सकते थे, हम क्या दे सकते थे? बात ये है कि ये मैंने जिस तरह कहा कि हमने हमेशा कहा था कि इमरान खान सियासी अखाड़े में हमारा मुकाबला कर लें। आज सियासी तौर पर मुकाबला हुआ है और हार और जीत का फैसला हो गया। ये बताइएगा क्या समझते हैं? शहबाज गिल ने सेनेट को चैलेंज करने का ऐलान किया है, आप क्या कहिएगा? कहते हैं वोट साथ हुए और उनके बहुत दिन चल रहे हैं। पहले इलेक्शन कमीशन को भी कह रहे थे कि चैलेंज करेंगे, फिर गायब हो गए। NA 75 में जो उनके साथ हशर हुआ था, PP 51 में जो हशर हुआ था, जो नौशहरा में हशर हुआ था, जो पूरे पाकिस्तान के हर सूबे में हशर हुआ। एक हार बहुत बड़ी चीज होती है एक सेटिंग गवर्नमेंट के लिए, एक हार बाई इलेक्शन में। और आज आप देख लें कि एक के बाद दूसरी और आज सबसे बड़ी कामयाबी जो है यूसुफ रजा गिलानी को मिली है। और अल्लाह ताला ये जो सिलसिला है कामयाबियों का, जुबैर साहब ये बताइएगा, जुबैर साहब सिर्फ ये बताइएगा, गिलानी 4 MNAs की बात हो रही थी कि वो उनको मैं एक चीज भूल जाऊंगा, कहीं वो आप समझते हैं कि उन 4 लोगों में से शहरियार अफरीदी तो वो नहीं है जिन्होंने वोट जाया कर दिया? मैं बड़ी बात करूंगा, मैं एक चीज भूल जाऊंगा, मरियम नवाज का जो ने जिस तरह से मेहनत की थी और तोपे और गोला बारूद फेंके, मेरा ख्याल वो बड़ी से बड़ी दीवार भी हिल गई है। तो पिछले 6 महीने में जो लोग कह रहे थे ना कि कहाँ जा रही है PDM की मूवमेंट और ये मरियम नवाज कहाँ जा रही है, और मीम से शीन निकल गया। अब आपने देख लिया कि वो जो मरियम नवाज ने मेहनत की थी पूरे पाकिस्तान के कोने कोने में जाके, वो आप रायगान नजर आ रही है। बाई इलेक्शंस में भी सबने देख लिया और अब भी, और अब 18 तारीख को जो होगा टस्का में दोबारा मुकाबला, अब तो मेरा ख्याल है वो लड़ेंगे ही नहीं। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मोहम्मद जुबैर का ये कहना था कि यूसुफ रजा गिलानी कामयाब हुए और हुकूमत की हार हुई है। मरियम नवाज ने बहुत मेहनत की और उनकी मेहनत रंग ले आई है। मोहम्मद जुबैर ने यह भी कहा कि गवर्नमेंट के लिए एक इलेक्शन हारना, एक सीट हारना बहुत बड़ा धचका होता है और इस मरतबा ज़िमनी इलेक्शन में पै दर पै पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को शिकस्त हुई और आज सबसे बड़ा धचका इस वक्त हुकूमत को लगा। आपको बताएं कि यूसुफ रजा गिलानी ने 159 वोट हासिल किए। इलेक्शन कमीशन की जानिब 169 वोट यूसुफ रजा गिलानी ने हासिल किए हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया जा रहा है कि टोटल 340 वोट कास्ट हुए और जनरल सीट पर 7 वोट मुस्तरद हुए थे, जबकि फौजिया ने 174 और फरजाना ने 161 वोट लिए हैं। खवातीन की सीट पर 5 वोट मुस्तरद हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का इस वक्त स्टेटमेंट भी आपके सामने आया। पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल, इस सूरत हाल में सबसे बड़ा मुकाबला जो था वो इस वक्त इस्लामाबाद से सेनेट की एक सीट पर था, जिसपे पूरे हाउस को जो है वो वोट कास्ट करना था। अब्दुल हफीज शेख इस वक्त हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के जो है वो कैंडिडेट थे, जबकि PDM की तरफ से यूसुफ रजा गिलानी, साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के यूसुफ रजा गिलानी, और आज हमने देखा 164 जो है वोट्स अब्दुल हफीज शेख ने हासिल किए और 169 वोट जो है यूसुफ रजा गिलानी ने। ये मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयाले और PDM के लोग इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर यूसुफ रजा गिलानी की आज की इस जीत पे बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बहुत ज्यादा मेहनत की थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और पिछले तनाजुर भी अगर देखा जाए कि पिछले चंद महीनों से जो हम देख रहे थे PDM जिस तरीके से अपनी तहरीक को आगे लेकर चल रही थी, इस बीच में बहुत जोर दिया जब इलेक्शन के बाइकॉट की बात हो रही थी, तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी का ये कहना था कि PDM बेशक अपने धरने भी दे, लॉन्ग मार्च भी करे, एहतजाज भी करे, लेकिन पहले इलेक्शन के सेनेट इलेक्शन के प्रोसेस से निकलने दे। सेनेट का महाज किसी सूरत
वक्त जो है वो हुकूमत के लिए खाली नहीं छोड़ेंगे। फिर एक मुश्तरका काविश पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की पार्टियों की और जो उनके मुत्तफिका कैंडिडेट यूसुफ रजा गिलानी, जिनके तस्दीक कुनंदा और तायद कुनंदा भी जो पाकिस्तान के साबिक 2 वज़ीर आज़म रहे, राजा परवेज अशरफ और शाहिद खाकान अब्बासी। इस तरह मजमूई तौर पे हमने देखा बहुत कयास किया जा रहा था और बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है वो हफीज शेख भी हुकूमत की जानिब से थे। और आज भी हमने देखा कि बहुत कांटे का मुकाबला हुआ। 340 कुल जो है वो वोट कास्ट हुए, उसमें 169 वोट्स यूसुफ रजा गिलानी ने लिए और 164 वोट हफीज शेख ने लिए। एक अच्छा जेस्चर हफीज शेख की जानिब से देखा गया, उन्होंने जाके बाकायदा मुबारकबाद भी दी यूसुफ रजा गिलानी साहब को। और साथ ही साथ ये जो वोट का डिफरेंस है इस वक्त हुकूमती तर्जुमान इसको जाहिर है कि वो मुश्किल है हजम करना, और बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि इसको चैलेंज किया जाएगा। अभी भी मनाज़िर आप देख सकते हैं, पार्लियामेंट के बाहर पीपी के कारकुनान मौजूद हैं और जश्न मनाया जा रहा है उनकी जानिब से। सेनेट इलेक्शन का सबसे बड़ा ये मुकाबला था। इस्लामाबाद से जनरल नशिस्त पर पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने मैदान मार लिया है, कामयाब हो गए हैं। और वजीर खजाना हफीज शेख ने यूसुफ रजा गिलानी को मुबारकबाद भी दी थी। अभी ये मनाज़िर आप आज न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। पार्लियामेंट के बाहर पीपी के कारकुनान मौजूद है, नारेबाजी की जा रही है, उनकी जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। यूसुफ रजा गिलानी की जीत पर उनके हक में नारेबाजी भी की जा रही है। इसी हवाले से बात करेंगे, यासिर नजर हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, पार्लियामेंट के बाहर कारकुनान मौजूद हैं पीपी के और जश्न मनाया जा रहा है उनकी जानिब से, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पार्लियामेंट हाउस के बाहर भरपूर तरीके से जो नारेबाजी है की जा रही है। कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। एक बड़ी तादाद में जो कारकुनान यहाँ पहुंचे थे, जो ही यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का ऐलान हुआ, उनकी बड़ी तादाद यहाँ पहुंची, नारेबाजी की। यही नहीं, पार्लियामेंट के अंदर भी अपोजिशन जमातों की तरफ से भरपूर जो नारेबाजी है वो की जा रही है। पार्लियामेंट का जो गेट है पूरा शारा दस्तूर है, इस पे बड़ी तादाद में खवातीन कारकुनान जो, और इसके साथ साथ पीडीएम के जो मुख्तलिफ जमातों के, जिस तरह नून लीग के कारकुनान है, पीपल्स पार्टी का कारकुनान झंडे उठाए यहाँ मौजूद है, नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी जो जीत है इसका भरपूर तरीके से जश्न भी यहाँ मना रहे हैं। यहाँ ढोलक की थाप पे रक्स भी किया जा रहा है। कारकुनान खासे जोशीले अंदाज में आज की जो जीत है इसको यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए डी चौक में पहुंचे हैं। न सिर्फ मर्द बल्कि खवातीन की एक बड़ी तादाद वो भी यहाँ मौजूद है और भरपूर तरीके से आज यूसुफ रजा गिलानी जो पीडीएम के मुश्तरका मुतफक्का तौर पे उम्मीदवार थे, कामयाबी का यहाँ जश्न मनाया जा रहा है। इसके कुछ ही देर पहले जुबैर उमर जो है उनकी तरफ से यहाँ मीडिया गुफ्तगू की गई। आसिफ अली जरदारी कुछ देर के बाद मीडिया से गुफ्तगू करने लगे हैं। तो अपोजिशन की तरफ से भरपूर तैयारी के साथ अब जो मैदान मारा गया है उसको अब सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसको एक नया रुख दे के तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं वो अब आगे बढ़ रही हैं। यहाँ जश्न का समा है, भरपूर। यासिर नजर ये बताइएगा, ये जो बात की जा रही थी पीडीएम की तहरीक जिस तरीके से आगे चल रही थी और एहतजाज और लॉन्ग मार्च, ये सारी चीजें अपनी जगह पर मौजूद थी, लेकिन ऐसे वक्त में आसिफ अली जरदारी का ये कहना था, उनका इसरार था और उनके इसरार की वजह से कायल किया गया दीगर जमातों मुस्लिम लीग नून को कि सेनेट के इलेक्शन से गुजरा जाए, सेनेट का महाज जो है वो हुकूमत के लिए खाली ना छोड़ा जाए। ये कितनी कामयाब हिकमत अमली रही और कितनी नई रूह इस वक्त जो है वो पीडीएम में इस वक्त आएगी। दूसरी चीज ये कि बजाय ये सेनेट का पूरा इलेक्शन था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि शायद लीडर ऑफ द हाउस के लिए जो है वो इलेक्शन हो रहा है, इतनी ज्यादा इस एक सीट के ऊपर फोकस था। जी नजर साहब क्या कहेंगे? जी, सुबह से हम यहाँ मौजूद थे, जो आप बात कर रहे हैं यही सूरत हाल थी। जिस तरह पीडीएम की जो तमाम क़यादत सवाए आसिफ अली जरदारी के वो ये पहले चाह रही थी कि सेनेट इलेक्शन के बजाय यहाँ पे एहतजाज किया जाए, एहतजाज की शक्ल में यहाँ आया जाए, लेकिन आसिफ अली जरदारी की जो तजावीज़ थी उसकी उनकी हिकमत अमली के तहत सेनेट इलेक्शन में जो पार्टिसिपेशन थी, आज सब के सब जो लोग हैं यहाँ पार्लियामेंट में मौजूद हैं उनकी सियासी हिकमत अमली, सियासी सोच को आज खराज तहसीन पेश करें और कह रहे हैं कि उनकी जो हिकमत अमली थी वो बेहतर थी। उनके कहने के मुताबिक जुबैर उमर जो दीगर लोग यहाँ मौजूद थे, सियासी शख्सियात यहाँ मौजूद थी, उनसे भी हमने यही सवाल किया तो उनका भी यही कहना था कि जरदारी की जो हिकमत अमली थी वो कामयाब रही। और इसी सूरत में आज जो आप दूसरी बात कर रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट के हवाले से, तो यूसुफ रजा गिलानी की एक जो निशस्त थी इसको पूरे पाकिस्तान में देखा जा रहा था कि इनकी कामयाबी का आगे जो खास तौर पर चेयरमैन सेनेट और आगे ईवान बाला की जो सेटअप बनना है उस हवाले से भी खासा एम है कि अब यूसुफ रजा गिलानी जीते हैं और दीगर
से अगर अपोजिशन और पीडीएम के जो उम्मीदवार हैं इसी तरह जीत के आते हैं तो यहाँ चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन है वो भी एक बड़ा खासा आसिफ जरदारी की जो हिकमत अमली है वो भी वहाँ काम आएगी। तो यहाँ खूब जश्न है, पीडीएम की जो जीत है उसको आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। पार्लियामेंट के अंदर जश्न है, बाहर जश्न है और तमाम सियासी लीडरशिप आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, इसके साथ साथ शहबाज शरीफ खुद यहाँ मौजूद रहे और अब पार्टी कारकुनान जो थे उनको ये हदायत देते रहे कि वो खुद यहाँ रहे। हफीज शेख जो हैं रात 2 से 3 बजे तक भी हमने वोट मांगते देखे। अपोजिशन की तरफ भी हिकमत अमली अपनाई गई थी लेकिन हुकूमत ने भी पूरा जोर लगाने के बाद लेकिन आसिफ अली जरदारी की जो हिकमत अमली थी वो आखिरकार यहाँ कामयाब हुई और यूसुफ रजा गिलानी यहाँ कामयाब हो गई। बिल्कुल, पीडीएम के जश्न का दिन है, पार्लियामेंट के बाहर जश्न मना रहे हैं, पीडीएम के कारकुनान मौजूद हैं, औरतों की भी बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है, पर रक्स किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है कारकुनान की जानिब से। बहुत शुक्रिया यासिर नजर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अहम खबर आपको देंगे, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसल वावडा नाअहली केस का फैसला सुना दिया है। फैसल वावडा को मुस्ताफी होने के बाइस नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। फैसले में कहा गया है फैसल वावडा का इलेक्शन कमीशन में जमा बयान हल्फी बजाहिर झूठा है। अदालत की जानिब से ये कहा जा रहा है, अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि फैसल वावडा के झूठे बयान हल्फी पर इलेक्शन कमीशन फैसला करे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसल वावडा नाअहली केस का फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसल वावडा नाअहली केस का फैसला सुना दिया। फैसल वावडा को मुस्ताफी होने के बाइस नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। फैसल वावडा का इलेक्शन कमीशन में जमा शुदा बयान हल्फी बजाहिर झूठा है। अदालत की ऑब्जर्वेशन, फैसल वावडा के झूठे बयान हल्फी पर इलेक्शन कमीशन फैसला करे। अब इस फैसले को एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर उनकी जानिब जो है इसका रुख मोड़ा गया। इस दौरान हम आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वावडा नाअहली का केस सुना दिया, इसका फैसला सुना दिया। फैसल वावडा को मुस्ताफी होने के बाइस नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। फैसल वावडा का इलेक्शन कमीशन में जमा बयान हल्फी बजाहिर झूठा है। मुअज़्ज़िज़, अदालत की ये ऑब्जर्वेशन, अदालत का ये कहना है। बिल्कुल, काफी देर से ये जो फैसला था वो पेंडिंग था और अब बिलाखिर ये फैसला सुना दिया गया है। फैसल वावडा को मुस्ताफी होने के बाइस नाअहल करार नहीं दिया जा सकता, ये फैसले में कहा गया है। जबकि अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि फैसल वावडा का इलेक्शन कमीशन में जमा बयान हल्फी बजाहिर झूठा है। फैसल वावडा के झूठे बयान हल्फी पर इलेक्शन कमीशन फैसला करे, अदालत की जानिब से कहा गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसल वावडा नाअहली केस का फैसला सुना दिया है और फैसले में यह कहा गया है कि फैसल वावडा को मुस्ताफी होने के बाइस नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। फैसल वावडा का इलेक्शन कमीशन में जमा बयान हल्फी बजाहिर झूठा है। फैसल वावडा के झूठे बयान हल्फी पर इलेक्शन कमीशन फैसला करे। इसी हवाले से बात करेंगे, आसिफ नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ नवीद, बताइएगा मजीद इस फैसले में क्या कहा गया है? देखिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसल वावडा की नाअहली का केस का फैसला सुना दिया। मुख्तसर फैसला सुनाया गया है जिसमें 13 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया गया है। फैसल वावडा के मुस्ताफी होने के बाद इन्हें नाअहल करार नहीं दिया जा सकता, ऐसा कहना था अदालत का अपने फैसले में। और जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज शुदा फैसला सुनाया और उन्होंने अपने फैसले में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक झूठा बयान हल्फी जमा कराने के नताइज है, तो लिहाजा आप इस मामले को इलेक्शन कमीशन में देखा जाए, इलेक्शन कमीशन में जमा कराया जाए इस फैसले को। बयान हल्फी बजाहिर, अदालत का ये कहना था, झूठा और फैसल वावडा के झूठे बयान हल्फी का मामला इलेक्शन कमीशन देखेगा। और साथ ही साथ उन्होंने वादा किया कि चूंकि इन्होंने अपना इस्तीफा जमा करा दिया, जो इनकी दरख्वास्त है वो काबिज मानते हुई, तो लिहाजा अब जो ये मामला है सारे का सारा मामला अब ये इलेक्शन कमीशन को रेफर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन यानी आसिफ अगर फैसल वावडा इस्तीफा ना देते तो वो नाअहल हो जाते। यकीनन अगर फैसल वावडा इस्तीफा ना देते तो उनका बयान हल्फी अदालत ने झूठा करार दे दिया, जिस बयान हल्फी को बुनियाद बनाकर ये रेफरेंस दायर किया गया था कि उन्होंने इलेक्शन 2018 के जो अपना बयान हल्फी जब कागजात नामजदगी आसिफ नवीद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको भी लिए चलते हैं। और इमरान खान की है, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर फैसल जावेद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि खुसूसी ट्रांसमिशन हमारी जारी है, इस वक्त लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको भी लिए चलते हैं। यहाँ जितने भी कोलिशन पार्टनर्स हम मौजूद हैं कि हमने सबने बड़ी मेहनत की, हमारे लीडर्स ने बड़ी मेहनत की,
एक दूसरे का साथ दिया और अल्लाह ताला ने ये बहुत बड़ी कामयाबी बलूचिस्तान को दी है और साथ में कोलिशन के सारे पार्टनर्स और हुकूमत के अरकान हम सबको दिए। अच्छा सर, मरकज में बड़ा अपसेट हुआ है सर, गिलानी साहब जो है वो मैदान मार चुके हैं, तो आगे क्या सूरत हाल बनेगी? क्या कहा जा रहा है कि चेयरमैन सेनेट की सीट है वो भी खतरे में पड़ने लगी है? देखिए, एक तो यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा अपसेट है और जिसमें मेरा ख्याल एक ऐसे सिलसिलों में जहां 7 से 8 वोट ज़ाया चले जाएं तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है और यकीनी तौर पे बड़ा शुरू से ही बड़ा कंपटीशन टाइट जा रहा था और इस सिलसिले में जो ये सारे वोट ज़ाया हुए हैं जिसने मेरे ख्याल से गिलानी साहब की कामयाबी हुई और शेख साहब इस पे कामयाबी हासिल ना कर सके। देखिए, आने वाला वक्त है, अभी भी बड़ा टफ कंपटीशन है। इंशाल्लाह सेनेट के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कोलिशन के सारे पार्टनर्स अपनी भरपूर कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में भी सेनेट में एक अच्छे अंदाज में कोशिश करके एक पैनल बना के आगे आएंगे जरूर। सर अब्दुल कादिर अभी बाप पार्टी से मुंसलिक होंगे या पीटीआई से मुंसलिक? देखिए, बड़ा कबल अज़ वक्त एक सवाल है। इंशाल्लाह भी हम जैसे इस्लामाबाद जाएंगे तो हमारी कोलिशन में सारी पार्टीज शामिल हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बाकी जितने भी हमारे मेंबरान, MQM भी है, मुस्लिम लीग काफ भी है, दूसरी भी पार्टियां सारी शामिल है, जमहूरी वतन पार्टी है। हम सब मिलके यकीनी तौर पे इस्लामाबाद में एक ऐसा फैसला करेंगे कि हमारा टारगेट ये होगा कि हुकूमती जितने भी कोलिशन है वो अपनी भरपूर कोशिश करके चेयरमैन भी लाएं और डिप्टी चेयरमैन भी लाएं। देखिए, मैं आपको ये बिल्कुल वाज़ेह करूं, पहले दिन से ही हमने वाज़ेह किया, शुरू में भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी और पाकिस्तान। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का कहना है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की काविशें कामयाब हुई, ताहम मरकज में यकीनन बहुत बड़ा अपसेट हुआ। उन्होंने कहा कि जाया होने वाले वोटों की बदौलत ही गिलानी कामयाब हुए। और सेनेट इलेक्शन की खुसूसी ट्रांसमिशन आ रही है, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए।